मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव, आज गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के माता रानी और राजा साहब उनके पुत्र की कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक राजा साहब रहते थे। राजा साहब के बहुत दिन पर एक संतान हुआ था, मगर वो संतान बहुत उत्पाती था, जिस कारण राजा साहब बहुत परेशान रहते थे और गांव के लोग भी तबाह हो गए थे। जितने गांव के लोग पानी भरने जाते थे नदी पर, सब लोग का माटी के घड़ा कंकर मार मार कर फोड़ देते थे। सब लोग उड़हन लेकर जाते थे राजा साहब के पास और कहते थे, राजा साहब आपके पुत्र ने बहुत उत्पाती मचा रखा है, जिस कारण हम लोग का पूरा शरीर भीग जाता है मटकी फोड़ला के कारण, और ये ठंडा में बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग ऐसा क्या करें। राजा साहब कहते हैं, मैं क्या करूँ, तो बहुत दिन के बाद मुझे एक पुत्र भगवान ने दिया है और वो भी इतना उत्पाती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कल से आप लोग के लिए मैं पीतल का घड़ा बनवा दूंगा और शीशे का घड़ा बनवा दूंगा। राजा साहब ने पहले शीशे का घड़ा बनवाया, फिर भी शीशा घड़ा बनाया, वो शीशा घड़ा भी फोड़ दे उसी तरह कंकर मार कर। फिर राजा साहब ने हार पाँच कर पीतल का घड़ा बनाया। अब वो क्या करने लगे कि सब पूरे घड़ा को सर पर से ढकेल ढकल कर पानी सहित गिराने लगे। राजा साहब ने अपने बेटा के उत्पात से सोचा कि मैं नगर के नज़र में खराब बन जाऊंगा और मुझे नगर के लोग क्या सोचेंगे कि राजा साहब ने संतान के मोह में आकर हम लोग पर तनिक ध्यान नहीं दिया और हम लोग प्रजा पर उसने ऐसा संकट कर दिए हैं। अपना बेटा क्या वो हम लोग के नहीं पूछते हैं और नहीं समझते हैं। राजा साहब ने फैसला लिया कि उसे इस नगर से मैं निकासित कर दूंगा और इस नगर से बाहर भेज दूंगा। राजा साहब ने क्रोध में आकर अपने पुत्र को कह दिया कि तुम ये नगर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण सारा प्रजा मेरा परेशान है। राजा का बेटा उस समय तो ठठेली करता था, वो नहीं जानता था कि छोटा सा ठठेली मुझ पर इतना भारी पड़ेगा और मेरे पिताजी मुझे नगर से बाहर कर देंगे। जब नगर से बाहर राजा से अपने पुत्र को करते हैं, वो घोड़े पर सवार और मन मार कर चल जाते रहता है और अपनी माँ को माता रानी का पूजा करते हमेशा देखता था। उसी माता रानी को जगत जननी को याद करने लगता है और कहता है कि हे माँ, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ये हंसी ठठेली मुझ पर इतना भारी पड़ जाएगा। उसी समय मैया रानी उन्हें एक बूढ़ी के रूप में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुमने सच्चे मन से मुझे याद किया है, मैं तुम्हारी विपदा को दूर करती हूँ। अब तुम्हें मैं 4 कौड़ी देती हूँ, ये 4 कौड़ी लेकर दूसरे नगर में जाओ। इस कौड़ी से तुम्हें सब चीज प्राप्त होगा और फिर तुम अपने घर को आ सकोगे। उस राजकुमार कौड़ी लेकर बहुत प्रसन्न होता है और माता रानी को बूढ़ी माँ समझकर वो चरण पर गिर जाता है। नमन करते हुए कहता है कि मैं तो आपको जानता पहचानता नहीं, मगर आपने मेरे बारे में इतना सोचा, ये बहुत है। और ये कहकर वो कौड़ी लेता है। जैसे वो कौड़ी लेकर दूसरा नगर पहुंचता है, उस नगर का एक राजा बहुत खिलाड़ी रहता है, वो कभी भी जुआ में नहीं हारता था, मगर इस बार उस कौड़ी के कारण राजकुमार से सारा जुआ हार जाता है और सब राजपाट हार जाता है, अपनी पुत्री को भी हार जाता है। वो नगर का राजा, ये राजकुमार उस नगर में राज करने लगता है, उनकी पुत्री से विवाह कर लेता है और उनका राजपाट को लेकर राज करने लगता है। उस 4 कौड़ी के कारण, क्योंकि माता रानी का दिया हुआ था वो कौड़ी, उतने में एक दिन वो पुत्री जो रहती है उनका राजा साहब के, वो गुड़िया बना बना कर सास ननद समझ कर उनकी सेवा करे और अपने पति से कहती है कि नाथ, मुझे सास और ननद के पास जाने के लिए मन करता है, मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी एक परिवार होके, आप ऐसा कीजिए कि अपने माता पिता के पास मुझे ले चलिए। ऐसे कोई चीज़ की यहाँ कमी नहीं है, मगर फिर भी मैं अपना ससुराल जाना चाहती हूँ। बेटा सारा बात बताता है राजकुमार और कहता है, एक गलती के कारण मुझे मेरे माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था। चलो तुम्हारी बात मानकर और इस कौड़ी को लेकर मैं चलता हूँ, क्योंकि उस बूढ़ी माँ ने कहा था कि तुम्हारा इस कौड़ी से सब कुछ हासिल हो जाएगा और फिर तुम अपने घर को चले जाओगे। वो कौड़ी लेकर जाता है।
राजा रानी अपना बेटा को भेजकर रोते रोते अंधे हो गए रहते हैं। वो तो प्रजा के लिए अपना बेटा को घर से निकासित कर ही देते हैं, मगर मोह ममता कहूँ नहीं दे रहता है। जब राजा रानी सुनते हैं कि राजकुमार बहू लेकर आ रहे हैं, राजा रानी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और उन लोगों ने उनके स्वागत में फूल बिछाते हैं और उनका अच्छा स्वागत करते हैं। बेटे को राजा साहब गले से लगा लेते हैं। रानी साहिबा अपनी बहू को पाकर बड़ी प्रसन्न होती है। वो कौड़ी जो लेकर राजकुमार गए रहते हैं, वही कौड़ी को अपना पिता को और माँ को आंख में ठेकाते हैं। ठेकाते ही माता पिता को जो नेत्रहीन हो गए थे बेटा के चिंता में रोते रोते, उनका नयन वापस आ जाता है। फिर माँ कहती है, बेटा ये बताओ तुम्हें कौड़ी कहाँ से मिला और इतना चमत्कारी कहाँ से मिला, कौड़ी मुझे बताओ। राजा साहब पूछते हैं। तब कहता है राजकुमार कि ये कौड़ी मुझे एक बूढ़ी माँ दी थी, जो रास्ते में जो माँ को आप पूजा करती हैं, मैं उनको याद करते हुए जा रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि मेरी ठिठोली कितना भारी पड़ गया। इसीलिए कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि कभी भी आदमी का मजाक भी भारी पड़ जाता है। इसीलिए किसी से मजाक करिए तो सोच समझ कर, कब उसे बुरा लग जाए और कब जान लेने देने पर पड़ आए कोई नहीं जानता है, जिस तरह राजकुमार के साथ हुआ था। अब उनकी माँ कहती हैं कि ये कौड़ी तो माता रानी के मंदिर में रहता है। मुझे लगता है जिस माता रानी की मैं पूजा करती हूँ उसी माता रानी तुम्हें कौड़ी दिया है, और वही कौड़ी लेकर रानी माता रानी को सुमरती है। जैसे माता रानी को सुमरती है कौड़ी लेकर, माता रानी शेर पर सवार वहाँ दर्शन देती हैं। रानी माता के चरण पर गिर जाती है और कहती है, हे माँ, जिस तरह मेरे महल से राजा साहब ने अपने पुत्र को निकाल दिए थे, मगर आपने कौड़ी देकर इसका जीवन को सुहाना बना दिया, राजपाट दिलवा दिया, इतना सुंदर राजकुमारी से विवाह कर दिया और मेरा सोना आंगन फिर से हरा भरा कर दिया। आप इसी तरह अपना कृपा बना कर रखिएगा हे माँ। तो हे जगत जननी माँ, आपसे ही कहना है कि आप जिस तरह रानी के दुख का निवारण किए और उनका राजकुमार को उनका आंगन में फिर से भेज दिए, उसी तरह सब भक्त अपना कृपा बना कर रखिएगा। जिस तरह अपने राजकुमार को जीवन को खुशियों से भर दिया, उसी तरह सब भक्त के जीवन की खुशी से भर दीजिएगा। बोलिए माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।